हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में आज हम रेलवे से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, यानी कि जो प्रश्न रेलवे की परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें आज हम देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, साथ साथ टेक्नीशियन की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपका समय बचे और आपको पता चल सके कि रेलवे की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहनजोदड़ो। और वर्तमान समय में ये कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सन इसका ये गलत लिखा हुआ है, हटाओ उसको। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ये की थी राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है? तो भगवत गीता ये महाभारत का अंग है। और इसको किसने लिखा है महाभारत को? तो देखो, आंसर लिखा है इसको वेद व्यास। ठीक है। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद तुगलक के समय में, 1324 से 1351 के मध्य में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और हरिहर बुक्का ने इसको किया था। ठीक है। देखिए, ये जो कार्यकाल लिखा हुआ है ना दोस्तों, मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल है ये। ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का जो समय है वो है 1336 ईस्वी, और इसकी स्थापना की थी हरिहर बुक्का रॉय ने। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों का संकलन है? तो आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी को किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो आईने अकबरी को अब्बुल फजल द्वारा लिखा गया है। आईने अकबरी किसका भाग है? तो ये अकबरनामा का ही भाग है। किस शासक ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रिपीट हुआ है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन ये कर्नाटक में है, पहले इसको याद रखना। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा है? तो ये है एंथ्रेसाइट। ठीक है। और सबसे निम्न किस्म का, तो ये है पीट। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? जैसे देखो, हिंदुओं में मंदिर होता है, मुसलमानों में मस्जिद है, उसी प्रकार सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो ये है यहूदी धर्म का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये अजमेर में है। ठीक है। गरीब नवाज के नाम से इसको जाना जाता है। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 14 बैंकों का। ठीक है। और फिर 1980 में हुआ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य, यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर है उत्तल दर्पण। ठीक है। वोट की सीमा 21 से घटाकर, वोट करने की सीमा 21 से घटाकर 18 बस कर दी गई। कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्नाह का घर कहाँ भारत में कहाँ है? तो ये है मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवार सुरंग किस राज्य में है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौंग पुष्पकलिका से मिलता है। ठीक है। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है, तो इसको दिया था
शंकराचार्य ने। किसने? शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ भारत में केरल में स्थित है। माई म्यूज़िक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। माई म्यूज़िक माई लाइफ पुस्तक को लिखा है पंडित रविशंकर ने। ठीक है। आम बजट कौन पेश करता है? तो आम बजट देश का वित्त मंत्री पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते तेने कहिए किसने लिखा था? तो इसको लिखा था नरसिंह मेहता ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया? राइट आंसर है दांडी मार्च। ठीक है। और ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था ये। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो देखिए HIV संक्रमण के लिए होता है एलिसा टेस्ट। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप यानी कि क्लोन डॉली, जिसका नाम क्या था? डॉली, किसने तैयार किया था? तो इसको इयान बिलमट ने तैयार किया था 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली है। चित्रकला निहाल चंद्र और राजा सामंत सिंह राजस्थान। विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो सही आंसर है रोम। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो राइट आंसर है पुर्तगाली। भारत में सबसे पहला रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय कूट का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। सक्रिय कूट का नाम है ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन किसका है? तो ये है लुई 14वां का। ठीक है। फ्रांस से इनका संबंध है। राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट्स ऑफ मैन नामक पुस्तक को लिखा है थॉमस पेन ने।